सो टुडेज़ ड्रग इज़ टेरेंटुला। टेरेंटुला जो होते हैं वो स्पाइडर्स को कहते हैं, टेरेंटुला क्यूबेन या टेरेंटुला स्पेनिश। इसका जो पेशेंट होता है वो हाईली नर्वस ऑर्गेनिज्म होता है, स्पेशली कॉरियक अफेक्शंस वेयर होल बॉडी और राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर अफेक्टेड। कॉरियक अफेक्शंस का मतलब होता है इनवॉलेंट्रली जो बॉडी मूव करती है, मूवमेंट्स करती है अगर लेग्स या हैंड्स, तो उसे कॉरियक कहेंगे, कॉरियक मूवमेंट्स या कॉरियक अफेक्शंस। सो टेरेंटुला के पेशेंट में कॉरिक अफेक्शंस देखी जाती हैं जिसमें या तो पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, अफेक्ट होती है, या फिर राइट आर्म और लेफ़्ट लेग। और अगेरिकस के पेशेंट में लेफ़्ट आर्म और राइट लेग अफेक्टेड होते हैं। हम इसे, जिसमें आर पहले आता है, आर फॉर राइट, वैसे याद कर सकते हैं, राइट आर्म एंड लेफ़्ट लेग आर अफेक्टेड इन टेरेंटुला। अगर किसी को टेरेंटुला अटैक करता है, उसे हार्म करता है, तो उस पेशेंट में कांस्टेंट मूवमेंट देखी जाती हैं और वो बहुत ही, पेशेंट जो होता है, रेस्टलेस हो जाता है। यही सिम्टम्स टेरेंटुला मेडिसिन के पेशेंट में भी देखी जाते हैं। कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ लेग्स, आर्म्स, ट्रंक विद इनएबिलिटी टू डू एनीथिंग। उसके जो हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ट्विचिंग होती रहती है, उनमें जर्किंग ऑफ मसल्स होती रहती है, इतनी ज़्यादा कि वो कुछ और कर ही नहीं पाता। हाइपर एस्थीसिया यानी पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। लीस्ट एक्साइटमेंट इरिटेट्स, ज़रा से भी टच से वो लीस्ट एक्साइटमेंट से इरिटेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। फॉलोड बाय लैंग्वेज सैडनेस, यानी कि बाद में वो बहुत ही वीक पड़ जाता है, ज़रा से भी टच के बाद वो इरिटेट हो जाता है, देन वो वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पाया जाता है टिप्स ऑफ द फिंगर्स में। रेस्टलेसनेस, यानी कि पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस होता है टेरेंटुला का, वो एक जगह पे नहीं बैठ सकता, एक पोजीशन में नहीं बैठ सकता। मस्ट कीप इन मोशन, यानी उसे, वो बहुत ही रेस्टलेस होता है, उसे अपनी बॉडी को मोशन में रखना पड़ता है, बट वॉकिंग से उस पेशेंट के सारे सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं, यानी उसके सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं वॉक करने से। एंड सिम्टम्स अपीयर पीरियोडिकली, यानी सिम्टम्स बार बार आते हैं पेशेंट को, हर सिम्टम्स। हेडेक जो होता है टेरेंटुला पेशेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके ब्रेन में थाउजेंड्स ऑफ निडल्स को प्रिक किया जा रहा है। हेडेक न्यूरैल्जिक होता है और वो ज़रा से भी नॉइज़ से, टच से या स्ट्रॉन्ग लाइट से बढ़ जाता है। और एमिलियोरेट होता है, यानी कम होता है, हेड को रब करने से अगेंस्ट द पिलो। एट एवरी मेंस्ट्रुअल निसस, यानी मेंस्ट्रुअल पेन्स के दौरान जो पेशेंट होती है, उसका थ्रॉट, माउथ और टंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, स्पेशली व्हेन शी इज़ स्लीपिंग। टेरेंटुला का यूज़ एब्सेसिस में, बॉइल्स में, फैलेंस जो होते हैं यूजुअली फिंगर टिप्स पे आते हैं, और अफेक्टेड पार्ट जो होता है ब्लूइश कलर का हो जाता है विद बर्निंग एट्रोशियस पेन, यानी बहुत ज़्यादा पेन के साथ। द एग्नी ऑफ अ फैलन कंपेलिंग पेशेंट टू वॉक द फ्लोर फॉर नाइट्स, इतना ज़्यादा इंटेंस पेन होता है, इतनी एग्नी होती है फैलन के दौरान कि पेशेंट को वो कंपेल कर लेती है नाइट में वॉक करने के लिए, पूरी पूरी रात वॉक करने के लिए फ्लोर पे। मैलिग्नेंट अल्सर्स, कैरबैंकल, एंथ्रेक्स, गैंग्रीन में भी टेरेंटुला का यूज़ होता है। नाउ द मोडालिटीज़ ऑफ टेरेंटुला। टेरेंटुला के पेशेंट को एग्रेवेशन होता है वॉकिंग से, मोशन से, कॉन्टैक्ट से यानी टच वगैरह से, टच ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, नॉइज़ से और चेंज इन वेदर से। और उसके सिम्टम्स को आराम मिलता है, एमिलियोरेशन होता है ओपन एयर में, म्यूज़िक से और रबिंग अफेक्टेड पार्ट से।